तो दोस्तों, आप कैसे हैं? आपका फिर से स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल द अमेजिंग फैक्ट इन द वर्ल्ड में। आज हम यूनिवर्स की सैर करने के लिए कुछ दूर तक जाएंगे। पूरा नहीं करेंगे लेकिन कुछ दूर तक जाएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करिएगा। अगर आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो भी चाहिए तो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर लाऊँगा। चलिए अब शुरू करते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि हमारे ये जो स्क्रीन के सामने जो नीला सा ग्रह दिखाई दे रहा है पानी से भरा हुआ, वह हमारी पृथ्वी है जिस पर हम निवास करते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पृथ्वी से बाहर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ग्रह हैं। ये मतलब पृथ्वी तक ही सीमित नहीं है। और ये सूर्य उर्य शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह, इन सब तक ही सीमित नहीं है। ये ब्रह्मांड लगभग बहुत बड़ा है। यह ब्रह्मांड इतनी दूर तक फैला हुआ है कि हम इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। और ये ब्रह्मांड धीरे धीरे एक्सपेंड होते जा रहा है, मतलब बढ़ता जा रहा है। ये एक किसी किसी का कहना है कि बिग बैंग थ्योरी के चलते ये हुआ है। बिग बैंग थ्योरी ये कहता है कि पहले पूरा ब्रह्मांड एक जैसे थैली होता है ना, जिसमें आप देखते हैं थैली है, उसमें कुछ चीनी डाल दिया, थैली में चीनी बंधा हुआ है। वैसे ही ये ब्रह्मांड भी उसी तरह से एक्सपेंड हुआ है। कोई कोई कहता है बिग बैंग थ्योरी के तहत, लेकिन कोई कोई कहते हैं कि भगवान ने बनाया है। तो आपका क्या राय है? आप मेरे कमेंट में बताइएगा। मेरा तो मानना है कि इसे भगवान ने ही बनाया होगा, क्योंकि इतने सटीक तरीके से हर चीज़ बनाना किसी की बस की तो बात नहीं है। इसीलिए लगता है कि उन्होंने ही बनाया है। जब हम इंसान जब भी अंतरिक्ष आसमान की तरफ देखते हैं तो हम यह बात के लिए क्यूरियोसिटी हो जाते हैं, मतलब उत्सुकता हम में आ जाती है कि ब्रह्मांड में क्या क्या चीज़ें हैं। तो दोस्तों, आज हम इसी क्यूरियोसिटी की कुछ चीज़ें के बारे में बात करने जा रहे हैं और ब्रह्मांड का सैर करने जा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम पृथ्वी से अब होते हुए कहीं और चलते हैं, चलते जाते हैं अब दूसरे ग्रह पे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हम धीरे धीरे दूसरी जगह पे आ चुके हैं। और आप इधर देख सकते हैं कि इधर टनल है और इसके बाहर चारों तरफ बहुत सारे वाइट वाइट कलर के स्टार्स दिख रहे हैं। ये स्टार्स नहीं बल्कि ये ग्रह हैं। ये ग्रह हमें ये संकेत देते हैं कि तो दोस्तों, हम अब चल रहे हैं और ये जो हमारे आसपास दिखाई दे रहा है वो बहुत सारे ग्रह हैं। जैसे हमारे पृथ्वी, सूर्य ग्रह, मंगल ग्रह हैं, वैसे ही ये सारे भी बहुत सारे ग्रह हैं जो ब्रह्मांड में बहुत पैमाने पर फैले हुए हैं। आप इन्हीं से देख सकते हैं कि हमारा ब्रह्मांड कितना विशाल है। इन सब में न जाने कितने लोग रहते हैं, किन किन प्रजातियों के कौन कौन से एलियंस रहते हैं, जिन्हें हम एलियंस कहते हैं, वो भी इसमें एग्जिस्ट करते हैं। और बहुत सारे इसमें चीज़ें रहती हैं। हमारे जैसे पृथ्वी जैसे बहुत सारी इसमें अनेकों ग्रह एग्जिस्ट करते हैं इस ब्रह्मांड में। आप देख सकते हैं हम जा रहे हैं एक टनल द्वारा। तो दोस्तों, हमने अभी सैर करा था, हमने अभी कहा था कि हमारे आसपास बहुत सारे पृथ्वी जैसे और सूर्य, मंगल ग्रह जैसे बहुत सारे ग्रह हैं हमारे अगल बगल, जो वाइट वाइट कलर के दिख रहे हैं। अब चलिए, अब हम इससे बाहर की तरफ चलते हैं। अभी कहते हैं कि अभी देखिए, अभी गाड़ी का रफ्तार बढ़ेगा। अब हमारा गाड़ी का अब रफ्तार बढ़ रहा है। अब चलते हैं दूसरी की ओर। तो दोस्तों, ये हम कहाँ पे आ गए? अरे, ये तो ब्लैक होल है। तो दोस्तों, अब इसके बारे में, जब ब्लैक होल हमें मिल ही गया है, जब गाड़ी से बाहर निकलने के बाद, ये ब्रह्मांड से बाहर निकलने के बाद हमें ग्रह मिल ही गया है, तो चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। हाँ दोस्तों, इसे हम कहते हैं ब्लैक होल। ये दुनिया की सबसे पहली तस्वीर है जब ब्लैक होल का पिक्चर लिया गया था। ये करीबन 10 लाख जीबी की है। 10 लाख जीबी की है और यह बहुत मुश्किल से लिया गया था। और ये वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। ठीक है दोस्तों, अब ब्लैक होल के बारे में आप जानते ही होंगे। अगर आपको ब्लैक होल के ऊपर एक अलग से वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा। चलिए, अब इससे भी बाहर की तरफ चलते हैं हम दूसरे ग्रहों को। तो दोस्तों, अब हम ब्रह्मांड से बाहर निकलते हुए, हम अपने ब्रह्मांड से बाहर निकलते हुए, जिसमें हमारी पृथ्वी थी और जिसमें कुल ग्रह थे 9 ग्रह, और भी बहुत सारी चीज़ें थीं, और भी करोड़ों अरबों ग्रह थी। हम उस ब्रह्मांड से बाहर निकलते हुए ब्लैक होल के पास से हम गुजरते हुए, हम फिर ब्लैक होल के पास से आते हुए हम अब इधर आ चुके हैं। अब हम आ चुके हैं ब्रह्मांड से बाहर। अब देख सकते हैं कि इधर देखिए, सोचिए आप, एक सपोज़ करिए यह हमारा ब्रह्मांड है। ये इसी में हमारी पृथ्वी रहती है, ये वाला, इसमें ये हमारा ब्रह्मांड, इसी में हमारी पृथ्वी रहती है, इसी में हम रहते हैं, इसी में सूर्य ग्रह रहता है, इसी में मंगल ग्रह रहता है, इसी में बुध ग्रह रहता है, इसी में शुक्र ग्रह रहता है, इसी में प्लूटो रहता है। और ना जाने कितने बहुत सारे ग्रह रहते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, जिन्हें हम आज तक नहीं खोज पाए इस वाली गैलेक्सी में जिसमें हम लोग रहते हैं। ठीक है,
और आप देख सकते हैं कि हमारी जैसी ही गैलेक्सी जिसमें हम लोग एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें हमारे पूरे 9 ग्रह एग्जिस्ट करते हैं, ना जाने कितने करोड़ों ग्रह एग्जिस्ट करते हैं, उसी की तरह इधर भी एक गैलेक्सी है, इधर भी एक गैलेक्सी है, इधर भी एक गैलेक्सी है, इधर 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 बहुत सारे एक्सपेंड होकर फैला हुआ है। इसी तरह इसमें भी लाइफ होगा, इसी में कुछ को बहुत सारे ग्रह होंगे, करोड़ों अरबों के तादाद में ग्रह होंगे, इसमें भी करोड़ों अरबों के तादाद में ग्रह होंगे, इसमें भी। और ये जो जितने छोटे छोटे डॉट हैं उन सब में करोड़ों अरबों के तादाद में ग्रह होंगे। अब आप ही बताइए कि हम इतने बड़े ब्रह्मांड में, हम तो एक धूल के कण के भी बराबर भी नहीं है। हमारा जैसे दोस्तों ये है हमारा गैलेक्सी, तो इसमें समझिए कि हम उस दाने की तरह हैं जिसमें, जैसे अब चावल का तो बोरी जानते ही होंगे, जिसमें चावल एक एक करके बहुत सारी मात्रा में रहता है, वैसे हम भी हैं इस ग्रह में, इतने छोटे हैं, चावल के एक दाने के भी बराबर नहीं है इसमें तो हम इतने। अब दोस्तों आप ही बताइए कि अब हम इसमें कहाँ कितने बड़े हैं, मतलब अभी हम इसमें तो अभी हम कुछ नहीं है इस ब्रह्मांड के सामने। इसमें ब्रह्मांड में ना जाने कितने लिविंग बींग्स होंगे, कितने जिंदा प्राणी होंगे, कितनी सिविलाइजेशंस होंगी, कितनी सभ्यताएं होंगी, कितनी बहुत सारी नई नई तरह की चीज़ें होंगे। आप कितने एडवांस, हमसे भी एडवांस एलियंस होंगे, ना जाने कि कितने तरह के इसमें लोग रहते होंगे, कितने तरह के सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करते होंगे, वो हमसे क्या एडवांस होंगे। जैसे मैंने कल पिरामिड्स के बारे में बताया था कि ये पॉसिबल तो नहीं है कि इंसानों ने बना रखा है, लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ तक ये एलियंसों ने बनाया ही होगा पिरामिड इजिप्ट का। ठीक है दोस्तों, अब हम इधर पहुँचे हैं। अब दोस्तों आप इधर देख सकते हैं कि हमारे इधर मल्टीवर्स है, ठीक है, इसे मल्टीवर्स कहते हैं। अब इन सबको मिलाकर क्या हुआ, इन सबको मिलाकर बना हमारा क्या, सुपर वर्स। ये सब भी एक सुपर वर्स में एग्जिस्ट करते, तो दोस्तों ये सब भी एक सुपर वर्स में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये सब भी एक थैले में बंद है, और ये ऐसा ही थैला बहुत सारे थैलों में। तो दोस्तों हम फिर से अपनी टाइम ट्रेवल वाली गाड़ी को एकदम स्पीड बढ़ाते हैं, लाइट ईयर्स की स्पीड से तेज़ ले जाते हैं और देखते हैं। अब चलते हैं अब दोस्तों सुपर वर्स की तरफ, जिसकी मैंने थैले में बंद होने की बात की थी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारे चारों ओर हर जगह ये जो एनर्जी है, ये ऊर्जा है, और ये जो गोल गोल घूम रहे हैं यही है अपने सुपर वर्स, और ये जो है ये सब एनर्जी है, ये सब सुपर वर्स हैं। अब ये भी सुपर वर्स हैं, इसमें ये सारे जो मैंने पिछले बारी ग्रह दिखाए थे वो इसी में एग्जिस्ट करते हैं, सारे यूनिवर्स मल्टीवर्स इसी में एग्जिस्ट करता है। समझिए इस वाले मल्टीवर्स में वो वाला एग्जिस्ट करता है जो मैंने बताया था, वैसे ही बहुत सारे जैसे इस वाले यूनिवर्स में बहुत सारे मल्टीवर्स एग्जिस्ट करते हैं, इस वाले में मल्टीवर्स मतलब बहुत सारे ऐसे मल्टीवर्स करके एग्जिस्ट करते हैं, और इन सबको मिलाकर एक और वर्स बनता है। इन सबको मिलाकर एक और भी बड़ा ग्रह बनता है। इन सबको मिलाकर उसका नाम तो अभी कुछ नहीं धरा गया है, लेकिन इन सबको मिलाकर भी एक और बनता है, और फिर उसमें भी बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं, फिर उन्हें भी मिलाकर एक और बनता है। वैसे ही हमारा ब्रह्मांड एक्सपेंड होते चले जाता है। अब इसी से आप पता लगा सकते हैं हम तो इस ब्रह्मांड में धूल के कण के भी बराबर नहीं है। अगर हमारी वीडियो, अब चलिए दोस्तों हम इधर ही अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपको इसकी नेक्स्ट पार्ट चाहिए और भी अच्छे से, तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके रखिएगा। जब तक के लिए बाय।